भयपुर रेलवे स्टेशन पर रात होते ही खौफ का आतंक छा जाता है। यहाँ रात में रुकने का मतलब मौत को दावत देना है। गलती से भी कोई अगर उस स्टेशन पर रुक जाता है तो सुबह का सवेरा नहीं देख पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग रात होते ही रेलवे स्टेशन से चले जाते हैं। वही रायपुर की गलियों में मोहन नाम का एक लड़का रहता है, जिसे शहर किसी काम से जाना पड़ जाता है। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आज शहर मत जाओ। पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने सुना है शहर जाते समय एक रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। मुझे इसी बात का डर है मोहन। माँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा दो, नहीं तो ट्रेन पकड़ने में देरी होगी। रात के 12 बजे रहे होते हैं। ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई थी। डिब्बे में बहुत से पैसेंजर बैठे होते हैं। उनमें से एक मोहन भी होता है। कंडक्टर मोहन के पास आकर बोलता है, आपका स्टेशन आ गया है। आप यहीं उतर जाइए, नहीं तो आपको मंजिल पर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरा स्टेशन कब आ गया। धन्यवाद। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और ट्रेन से बाहर निकलता है। मोहन जब स्टेशन से उतरता है, जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। मोहन चारों तरफ देखा है। ये स्टेशन तो बहुत ही डरावना है। मैंने पहली बार ऐसा स्टेशन देखा जहाँ कोई भी नहीं है। चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर चलकर देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। मोहन बाहर की तरफ आता है और वहां जाकर सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी सामने से एक लड़की उसके पास आ जाती है और बोलने लगती है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं, यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं। लगता है आप यहाँ नए हो, इसीलिए आपको इस स्टेशन की सच्चाई नहीं पता। यहाँ एक भटकती हुई आत्मा घूमती है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। आप भी तो इतनी रात को यहाँ पर घूम रही हो। आपको चुड़ैल दिखाई नहीं दी? लगता है किसी का इंतज़ार कर रही हो। लगता है वो आपका बहुत खास होगा, इसीलिए आप इतनी रात को स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहे हो। तुमने सही कहा, मैं किसी का इंतज़ार ही कर रही हूँ और रोज़ इस स्टेशन पर उसी के लिए आती हूँ। क्या अभी तक वो तुम्हें नहीं मिला? वैसे तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? जिसने मुझे चलती ट्रेन से धक्का मार दिया था। मैं रहम की भीख मांगती रही, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। मोहन बुरी तरह से डर जाता है और सामने बैठी लड़की से पूछता है, कौन हो तुम? सामने बैठी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। मैं मीना हूँ। मैं मर चुकी हूँ। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबको मरना पड़ेगा। इतना कहकर मीना अपने असली रूप में आ जाती है। मीना का भूतिया रूप देखकर मोहन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मोहन को डर से भागते हुए देखकर चुड़ैल को बहुत मजा आता है। रात का सन्नाटा, बिजली कड़क रही है। आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है,
सिर्फ खौफ का साया महसूस हो रहा है। मोहन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। गांव में भी स्टेशन के भूत का आतंक फैला हुआ था। आसपास के लोग रात के समय स्टेशन से दूर ही रहते थे। आज स्टेशन की तरफ से बहुत ही डरावनी चीखों की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगता है शायद कोई वहाँ गया होगा। वैसे कौन हो सकता है जिसे अपनी जान प्यारी ना हो। दूसरी तरफ मोहन की माँ को बेचैनी होने लगती है और वह सो नहीं पाती है। तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। मोहन के बारे में सोच सोच कर, हे भगवान, मेरे मोहन की रक्षा करना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मोहन किसी खतरे में है। मेरे बच्चे पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। बिजली बहुत ही तेज कड़क रही होती है। हवाओं का रुख भी अलग होता है। मोहन की माँ बेचैन होकर घर से बाहर निकलकर देखने लगती है। गली में कुत्ते भी बहुत तेज तेज भौंक रहे होते हैं। पता नहीं आज इतना मौसम क्यों खराब है। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। कुत्ते भी इतनी बुरी तरह से रो रहे हैं जैसे कोई दुर्घटना होने वाली हो। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। मोहन अपनी जान बचाकर चुड़ैल के पास से स्टेशन की तरफ भागता है। भागते भागते वह स्टेशन मास्टर के पास पहुंच जाता है। स्टेशन मास्टर गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। न जाने वह क्या सोच रहा होता है कि पीछे से मोहन दौड़कर मास्टर से बोलता है, मास्टर जी, यहाँ भूत है। वो लड़की मर चुकी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ बेटा, मीना की आत्मा यही फांसी हुई है। 5 साल पहले उसके साथ ट्रेन में हादसा हुआ था। तब से हर रात वो लौटती है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके प्रेमी ने शादी का झूठा वादा करके उसे मार डाला। तो कोई उसे मुक्ति क्यों नहीं करता है? मुक्ति कैसे दिलाएगा बेटा? आज तक उसे देखने वाला जिंदा नहीं बचा। मीना उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाती है। अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें कौन बचाएगा? आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? मास्टर की डरावनी हंसी देखकर मोहन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही मास्टर भी शैतान का रूप ले लेता है। मोहन वहां से भाग निकलता है। जो मोहन भूतों पर विश्वास नहीं करता था, आज उसके सामने ऐसी घटनाएं घटी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं भूल सकता है। तुम्हें भी मरना होगा। मेरी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। स्टेशन पर आने वाला हर इंसान मारा जाएगा। जब तक मेरी बेटी को शांति नहीं मिलती, यहाँ मौत का तांडव चलता रहेगा। कोई नहीं बच पाएगा उसके हाथों से। मोहन स्टेशन से बाहर की तरफ निकलता है। बिजली बहुत तेज कड़क रही होती है। चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ होता है। मोहन चारों तरफ देखता है, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आखिरकार जाऊं तो जाऊं कहाँ? चारों तरफ सुनसान अंधेरी गलियां दिख रही है। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है और स्टेशन के अंदर मीना की भटकती हुई आत्मा है। आज तक मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, पर इस भूतिया स्टेशन पर आकर मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में ऐसी चीज़ भी होती है। हाँ, मैं मीना की मदद करूँगा। मीना के साथ बहुत ही गलत हुआ है। अरे भाई, तुम स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते। शायद मुसाफिर हो। इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे? मैं इस रेलवे स्टेशन का चौकीदार हूँ।
मेरी लेट नाइट ड्यूटी होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर स्टेशन में मीना का भूत घूम रहा है। जब मैं स्टाफ रूम गया तब वहाँ भी एक आदमी का भूत था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर जाने की। वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। हाँ, उन लोगों के साथ बहुत ही गलत हुआ था। मीना अपने भाई और पिता के साथ रहती थी, पर एक लड़के की चालबाजी की वजह से मीना को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसका गम उसके परिवार वाले सहन ना कर सके और उन्होंने अपनी भी जान दे दे। अगर यहाँ रहे तो कोई जंगली जानवर तुम्हें मार देगा। इससे अच्छा अंदर ही चलते हैं। ऊपर से यह भयंकर तूफान। जंगली जानवरों के रोने की आवाज आने लगती है। वॉचमैन की बात सुनकर मोहन स्टेशन के अंदर चल देता है। दोनों स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। मीना वहीं अदृश्य खड़ी हुई होती है। मेरी प्यारी बहन, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए किसको लेकर आया। यह यहाँ से भागने की कोशिश में था, पर तुम्हारे शिकार को इतनी आसानी से कैसे जाने देता। अब तुम ही बताओ इसे किस तरह से मारे, जैसे पिछली बार उस मुसाफिर को मारा था। मोहन को समझ आ जाता है कि यह वॉचमैन मीना का भाई ही था। मोहन की जान खतरे में होती है। चुड़ैल मोहन को अपने पास खींच लेती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल मोहन का गला दबाने लगती है। तब मोहन चुड़ैल से कहता है, मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम एक अच्छी लड़की थी। जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। मैं बस यही चाहता हूँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इतने साल बीत गए, लोग बस मुझसे डरते रहे। कभी किसी ने मेरा दर्द जानने की कोशिश नहीं की। एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसे मेरा दुख समझ आया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे यकीन है तुम उसे सजा दिलवाओगे। मीना और उसका भाई वहां से चला जाता है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मीना की आत्मा को शांति देना। मीना बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे कातिल को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। हमारे देश में ऐसे ही हज़ारों लड़कियों को यूं ही मार दिया जाता है, बिना किसी गलती के। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मोहन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। मीना जाते जाते अपने कातिल के बारे में सब कुछ बता देती है। मोहन उस बारे में सोच रहा होता है कि मीना के कातिल को सजा कैसे दिलवाई जाए। वह स्टेशन से गांव की तरफ निकलने लगता है और टांगे में बैठकर रघु को ढूंढ रहा होता है। तुम रघु हो ना? मीना को तो अच्छे से जानते होगे, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने उस मासूम के साथ जो किया, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लो। तुमने मीना के और उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया था। मुझे माफ कर दो, मैं उस समय बहुत डर गया था। मीना शादी के लिए मुझे फोर्स कर रही थी, पर मेरे घर वाले इस शादी को लेकर बहुत गुस्सा थे और वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी निकाल देते। इस डर की वजह से मैंने मीना को मार दिया था। उस दिन जो मैंने किया था, मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। तुमने सही कहा, मेरी गलती माफी लायक नहीं है। मुझे नहीं पता था, मेरी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दोगे कुछ पैसों के लिए। मुझे तो तुम्हारी बीवी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अगर तुम वाकई में दिल से शर्मिंदा हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो
ताकि मीना को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। इंस्पेक्टर साहब, ये रघु है। इसने 5 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मीना को जान से मार दिया। इसे अपनी गलती का पश्चाताप है, इसीलिए इसने खुद को कानून के हवाले कर दिया। मुझे भरोसा है मीना को इंसाफ जरूर मिलेगा। किसी को क्या ही पता था, एक मुसाफिर भूतिया रेलवे स्टेशन में मीना की फंसी हुई आत्मा को मुक्ति दिला देगा और भईपुर रेलवे स्टेशन को फिर से खुशहाली भरा बना देगा।